देखो यार, अगर तुम लोग डैनियल गार्सिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डैनियल गार्सिया के एईडब्ल्यू लीव करने को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के वेम्बली स्टेडियम में ऑल इन को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। टोनी खान और शेन मैकमैन के रिसेंट लीक हुए पिक्चर को लेकर मर्सिडीज मोन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू में इंटरनेशनल टाइटल के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे डैनियल गार्सिया की। बात करें अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 1 महीने पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजीएफ ने डैनियल गार्सिया पर हील टर्न किया था, जिसके बाद के डैनियल गार्सिया को स्टोरी लाइन के हिसाब से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है। और तभी से ही एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर डैनियल गार्सिया देखने को नहीं मिलेंगे। और अब यहाँ पर गार्सिया की फ्यूचर को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी ने करेंसी डैनियल गार्सिया को ऑफ टेलीविजन रखा है। और गाइस, यहाँ पर इसका एक बड़ा रीजन ये है कि डैनियल गार्सिया का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है, और इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू ने डैनियल गार्सिया को टेलीविजन से ऑफ कर दिया है। क्योंकि गाइस, अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते गए तो एईडब्ल्यू कंपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से टीवी के ऊपर ये दिखाएगी कि डैनियल गार्सिया दोबारा रेसलिंग नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए तो गार्सिया यहाँ पर एईडब्ल्यू पर रिटर्न होकर एमजीएफ के साथ उनकी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, डब्ल्यूओएन का ये भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डैनियल गार्सिया को लेकर इंटरेस्टेड है। और गाइस, यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस है कि अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया फ्री एजेंट बनने तक रुकते गए तो गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा डैनियल गार्सिया को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली सीडब्ल्यू के ऊपर कुछ नए रेसलर्स को लाना चाहती है, जिन्हें यहाँ पर वो एनएक्सटी का फेस बना सके। और गाइस, इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डैनियल गार्सिया उन रेसलर्स में से एक नाम हो सकता है जो एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर जाने के बाद एनएक्सटी का फेस बने। और इसी रीजन की वजह से लूचा ब्रूज और डैनियल गार्सिया तीनों को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन करना चाहती है। और अब यहाँ पर पूरी तरह से इन तीनों रेसलर्स के ऊपर है कि ये यहाँ पर एईडब्ल्यू को लीव करके एनएक्सटी को ज्वाइन करते गए या ये यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आते गए। आप लोग डैनियल गार्सिया को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, जहाँ तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार शेन मैकमैन और टोनी खान के रिसेंट पिक्चर के लीक होने के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि टोनी खान और शेन मैकमैन की सोशल मीडिया पर प्राइवेट मीटिंग की जो पिक्चर लीक हुई है, आखिर वो पिक्चर लीक किसने की है। गाइस, फाइटफुल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू की तरफ से किसी ने भी उस पिक्चर को लीक नहीं किया है, और ना तो टोनी खान या एईडब्ल्यू के पीआर टीम के द्वारा मीडिया में किसी को भी ये पिक्चर मिला है, और ना ही एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर किसी को भी ये बात पता है कि ये पिक्चर एग्जैक्टली किसके द्वारा लीक किया गया है। गाइस, इंटरनेट के ऊपर लोग अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्राइवेट मीटिंग की पिक्चर कैसे लीक हुई है। गाइस, एईडब्ल्यू की टीवीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरे ड्रामे को लेकर उनका ट्वीट किया है, जहां पर मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन ने शेन मैकमैन और टोनी खान की पिक्चर लीक की गई, और बेसिकली मर्सिडीज मोन उनके कैरेक्टर के अंदर इस पिक्चर को लीक करने को लेकर बातें कर रहे हैं। गाइस, डेफिनेटली मर्सिडीज मोन ने तो इस पिक्चर को लीक नहीं किया है। बट गाइस, अगर आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि टोनी खान और शेन मैकमैन की ये जो पिक्चर सोशल मीडिया पर लीक हुई है, इस पिक्चर को जिस भी आदमी ने क्लिक किया है उसने यहाँ पर रूम के बाहर से इस पिक्चर को क्लिक किया है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर टोनी खान और शेन मैकमैन ग्लास के पीछे बैठे हुए हैं। और गाइस, क्योंकि ये पिक्चर एयरवुड के ऊपर क्लिक की गई है, तो गाइस इस चीज के हाई चांसेस है कि टोनी खान और शेन मैकमैन जब यहाँ पर ग्लास वाले रूम के अंदर पॉसिबली उनकी मीटिंग कर रहे होंगे, उसी समय किसी ने बाहर से इन दोनों की पिक्चर को क्लिक किया होगा। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या यहाँ पर कभी ये चीज लीक होगी या नहीं, कि इन दोनों की इस पिक्चर को किसने लीक किया है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू की ऑल इन की, तो गाइस करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी 51,314 के बराबर है, जहाँ पर 51,314 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 44,700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस, ये यहाँ पर रिसर्च का कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 44,700 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर ऑल इन की रियल टिकट सेल इससे काफी ज्यादा होगी, क्योंकि गाइस रिजल्ट यहाँ पर सूट्स को काउंट नहीं करता है। और जैसा कि डेव मिल्जर ने पहले ही कंफर्म किया था,
एईडब्ल्यू की ऑल इन की टिकट सेल जब रेसलटिव्स ने 41,000 बताई थी, उस समय रियल टिकट सेल करीबन 45,000 के बराबर थी और इसीलिए रेसलटिव्स के करंट काउंट और करंट सूट टिकट को मिलाकर एईडब्ल्यू की ऑल इन की टिकट सेल करंटली करीबन 47,000 से 48,000 के बीच में होने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या आने वाले 25 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी करीबन 12,000 और टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं, और क्या यहाँ पर ऑल इन के ऊपर 60,000 क्राउड स्टेडियम में होती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ की। वल बात करें अगर यहाँ पर निक नेमिथ की, तो गाइस यही स्लैमवर्सरी पे पर व्यू के ऊपर निक नेमिथ के टीएनए वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब यही सोशल मीडिया के ऊपर टीएनए रेसलिंग के द्वारा फैंस से ये सवाल पूछा जाता है कि वो यहाँ पर निक नेमिथ का वर्ल्ड टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ देखना चाहते गए। और गाइस यही टीएनए के सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछने के बाद अब निक नेमिथ ने खुद ये बता दिया है कि वो उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करना चाहते गए। गाइस यहाँ पर सबसे पहले निक नेमिथ सोशल मीडिया के ऊपर एजे स्टाइल के पिक्चर को पोस्ट करते गए, जहां पर एजे स्टाइल के पिक्चर को पोस्ट करके निक नेमिथ ये बताने की कोशिश करते गए कि वो एजे स्टाइल के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करना चाहते गए। तो गाइस वहीं एजे स्टाइल के बाद निक नेमिथ बैक टू बैक गोल्डबर्ग के पिक्चर को भी शो करते गए और इसके बाद निक नेमिथ एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा की पिक्चर को भी शेयर करते गए और निक नेमिथ बेसिकली ये बताना चाहते गए कि वो यहाँ पर गोल्डबर्ग, केनी ओमेगा और एजे स्टाइल के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहते गए। वेल गाइस मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि निक नेमिथ का टाइटल डिफेंस इन तीनों में से भी किसी के खिलाफ होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टाइटल एईडब्ल्यू अमेरिकन टाइटल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एमजेएफ के विल ऑस्प्रे को हराकर इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद अब विल ऑस्प्रे के बाद एमजेएफ ने इंटरनेशनल टाइटल को हटाकर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू अमेरिकन टाइटल इंट्रोड्यूस किया है। बट गाइस अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अमेरिकन टाइटल के फ्यूचर को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर ये जो नया अमेरिकन टाइटल लाया गया है ये यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ और विल ऑस्प्रे की इस पूरी स्टोरी लाइन को करीबन 4 महीनों से बिल्ड कर रही थी और इवन एईडब्ल्यू के अंदर फॉरबिडन डोर पर जब ऑस्प्रे और स्वॉर्ब के मैच को बुक किया गया था उससे पहले ही टोनी खान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पर ऑल इन पर एमजेएफ और ऑस्प्रे की स्टोरी लाइन को रन करेंगे। और गाइस जैसा कि आप सभी को ये बात याद होगी कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको ये बताया था कि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर स्वॉर्ब स्टिगलैंड का विल ऑस्प्रे को बीट करना ये यहाँ पर विल ऑस्प्रे के खुद का आइडिया था और वो यहाँ पर खुद एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर स्वॉर्ब स्टिगलैंड से वर्ल्ड टाइटल मैच कर हार को लोगों को ये बताना चाहते थे कि वो यहाँ पर ऑल इन को मेन इवेंट नहीं करेंगे। और उस समय काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आया था कि क्या यहाँ पर टोनी खान ओरिजिनली ऑस्प्रे को चैंपियन बनाने वाले थे और लास्ट मिनट के ऊपर ऑस्प्रे ने आइडिया को चेंज कर दिया। वेल फाइटफुल ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली विल ऑस्प्रे ने स्वॉर्ब वाले मैच के एंडिंग के ऊपर उनके हारने को लेकर सामने से बातें की थी। बट गाइस ये बातें यहाँ पर फॉरबिडन डोर से बहुत ही पहले हुई थी और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान हमेशा से ही ऑल इन के ऊपर एमजेएफ और ऑस्प्रे के मैच को बुक करने वाले थे और विल ऑस्प्रे का स्वॉर्ब से हारना डेफिनेटली ये आइडिया तो विल ऑस्प्रे का था। बट टोनी खान को इस आइडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि टोनी खान वैसे भी विल ऑस्प्रे को हराने वाले थे। और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर अमेरिकन टाइटल के आने के बाद अब ये टाइटल भी एईडब्ल्यू का परमानेंटली टाइटल ना होकर बल्कि टेम्पोररी टाइटल होने वाला है क्योंकि एईडब्ल्यू के लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से जैसे ही एमजेएफ यहाँ पर उनके टाइटल को हारेंगे जो भी अगला बंदा एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियन बनेगा वो यहाँ पर अमेरिकन टाइटल को हटाकर दोबारा से इंटरनेशनल टाइटल को लाने वाला है। और बेसिकली कुछ ही दिनों के अंदर जब भी एमजेएफ इस टाइटल को हारेंगे हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर अमेरिकन टाइटल जाते हुए दिखाई देगा और एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल वापस आएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या ऑल इन के ऊपर ऑस्प्रे उनकी होम कंट्री में एमजेएफ को बीट करके एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल को वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।